تو हमें इस पेज के ऊपर कुछ काम करना है, होपफुली हमारा प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम चाहें तो कई इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर हम देखें, लेट्स से मैं होम पेज पे आता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, ये पेज बिल्कुल फुटर में आ जाता है, मुझे स्क्रॉल करके टॉप पे जाना पड़ता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तो हम इसको बताते हैं, व्हेन वी नेविगेट टू एनी कोर्स details page, the page scroll goes down. It supposed to start from top. आई होप इसने प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे इसने बेचारे ने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़ी चीज़ों को एडिट किया है। तो हाँ जी, ये हो गया है 49 सेकंड्स और 2.4। आप देखें, छोटे से काम के लिए भी इसने चार्ज किया, लेकिन इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि हमारा काम हो रहा है। हम होम पेज पे जाते हैं, दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। टेक्निकली तो ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन अब इसके बाद मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ, ये एडवांस है, बोनस समझ सकते हैं आप। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, वो जब हम पब्लिशिंग पे क्लिक करते हैं, ये चाहिए, आप देखेंगे हमारा अभी तक पब्लिश पे लगा हुआ है, ये नहीं हुआ है। कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप इसको स्टॉप करके बंद करके दोबारा कर सकते हैं, और ये अपना पैकेज आप अपग्रेड कर दें, उस पर आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, आप वो कर सकते हैं। इसमें घबराना नहीं है कि ये क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी। कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसको रोक के, फिर दोबारा आप इसको जो है ना पब्लिश कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा रिपब्लिश कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ये दोबारा कर लेगा। अच्छा, तो स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से रिसोर्सेज चेक कर सकते हैं। डोमेन जब आपने अपना कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे बाय न्यू डोमेन पे कर सकते हैं, या कनेक्ट योर ओन डोमेन। ये सारी चीज़ें जब आपकी वेबसाइट डेफिनेटली पब्लिश हो जाएगी उसके बाद, तो कनेक्ट योर ओन डोमेन पे क्लिक करेंगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका डोमेन है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने न्यू डोमेन बाय करना है, तो रैपिड आपको ये ऑप्शन देता है कि यहीं पे आप डोमेन का नाम लिखें और इधर ही आप बाय कर सकते हैं, और वो डोमेन रैपिड के साथ होस्टेड रहेगा। मतलब आपका कोड इधर होगा, आपका डिज़ाइन इधर होगा, आपका डेटाबेस यहाँ पे लाइव रहेगा, आपकी वेबसाइट यहीं पे प्रोडक्शन में जाएगी, आपकी सिक्योरिटी स्कैन वो यहाँ पे होगा। सिर्फ आपने डोमेन लेना, इवन कि एसएसएल का काम भी यहाँ पे तमाम हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो अगेन ये चल रहा है और लग रहा है इसको थोड़ा सा टाइम, तो इसको हम लगने देते हैं, हम अपने काम पे आ जाते हैं। प्रीव्यू के अंदर अगर हम जाएं, मुझे सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है, अच्छा आप ये देखें, ये नीचे आ गया है, पब्लिश इट योर ऐप नाउ, ठीक है, तो वो पब्लिश हो गया। तो जब अगर कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आए पब्लिशिंग की, तो आपने सिंपल यही करना है जैसे मैंने अभी किया है, इसको कैंसिल करके दोबारा पब्लिश कर दें। अभी पब्लिश हो गया है, और ये हमारा प्रोडक्शन वेबसाइट बन चुकी है। प्रोडक्शन वेबसाइट मतलब जो हमारे पास डेटाबेस मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन का अलग है, डेवलपमेंट का अलग है। डेवलपमेंट का मतलब जब आप कोड कर रहे हैं, आई मीन सॉरी, जब रैपिड पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारा काम आपका यहाँ पे जाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आए और हम अपने एडमिन पैनल में गए, और जो भी हमने इधर काम किया, जो भी चीज़ें हमने अपडेट की, हमने इमेज, ये जितना भी डाटा है, ये सारा डेवलपमेंट का है, इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वेबसाइट यहाँ पे चलेगी, उसका डेटाबेस बिल्कुल अलग होगा। डेफिनेटली कोड सेम होगा, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें सेम होगी, लेकिन डेटाबेस इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो अगर हम नीचे आए यहाँ पे और हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे वो इमेज नहीं है जो हमने अपलोड की थी। तो अगर हम वापस रिप्लेट में आ जाएं, प्रीव्यू के ऊपर, और हम मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, तो हमें नज़र आता है जो अभी हमने कंटेंट अपडेट किया था, वो यहाँ पर ये मौजूद है, जबकि वहाँ पे ये मौजूद नहीं है। यहाँ पे मौजूद इसलिए नहीं है, ये प्रोडक्शन है, वो डेवलपमेंट है। अब प्रोडक्शन में हम यहाँ पे एडमिन पे लॉगिन करके जो भी अपना डाटा अपडेट करेंगे, जो भी करेंगे, वो रियल में एग्जैक्टली यही रहेगा। अच्छा, अब डिज़ाइन में मुझे एक इशू नज़र आ रहा है, ये एक कंटेनर के अंदर नहीं है, तो मैं इसको अब चाहूँगा कि हम कंटेनर के साथ ऐड करें। और यहाँ पे आपने जो भी काम करना है, टेस्टिंग के बाद हमेशा आपने, जब आपको लगे कि आपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, तो डेवलपर्स भी नॉर्मली, अगर आप टेक्निकल आदमी नहीं हैं, तो वो डेवलपर्स भी कोड को प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। आपने कोड किया, काम किया, सारी चीज़ें टेस्ट कर ली,
पब्लिशिंग में जाएंगे, पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ ऊपर बटन आपने क्लिक करना है, ये पब्लिश हो जाएगा और यही डोमेन आपके मेन डोमेन के साथ मैप होगा जो कि प्रोडक्शन पे आपको शो हो रहा होगा। एक चीज़ मुझे टेस्ट करनी है क्योंकि साइटों पे इसके पैडिंग नहीं आ रही थी और छोटी स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, एक तो ये अच्छी बात ये है कि ये रिस्पॉन्सिव है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। साइड बार भी ऊपर वाला रिस्पॉन्सिव है, हेड बार जी, तो ये आप देख सकते हैं। ये टैब पे भी रिस्पॉन्सिव है हर लिहाज से, हर चीज़ के ऊपर। लेकिन मज़ीद इसको मैं ऑप्टिमाइज़ करता जाऊंगा अब। लेकिन इस कोर्स में होपफुली काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज़ जो लास्ट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बतानी, और वो है रोल बैक वाली। बाज़ औक़ात क्या है, हम काम कर रहे होते हैं और काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मज़ीद ख़राब होता जाता है, और ये हर किसी के साथ होता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको फ़िक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी काम करते हैं, आप ये देखें हर एक काम की एक आईडी बन जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये दोबारा भी पब्लिश हो गया है। बार बार पब्लिश ना करें। आई होप कि इसकी कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है। जब काम कर लें, चीज़ों को टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद पब्लिश कर दें इसको। अच्छा, तो ये देखें जैसे हमने पब्लिश किया तो ये सेकंड हमारी एक कमेंट बन गई कि 2 बार ये पब्लिश हो चुका है। 1 घंटा पहले हुआ था, 1 4 मिनट पहले हुआ है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको फ़ील हो कि काम ख़राब हो गया है, तो आपने इसको रोल बैक करना है। एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर, ज़्यादा लेट नहीं करना है। और जैसे भी रोल बैक करेंगे, आपका पूरा एप्लीकेशन उसी मोमेंट पे आ जाएगा, ख़राब होने से पहले वो कैसे था। क्योंकि ज़ाहिर है ये एआई है, इसमें ग्लिचेस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं अभी एक और दोस्त के साथ काम कर रहा था, मतलब जो मेरे कोलीग हैं ऑफ़िस में। तो आप किसी को यहाँ से ऊपर से ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक करें और उनकी जो ईमेल है वो सेंड कर दें। वो भी इसके अंदर काम करेंगे, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे टाइपिंग कर रहे होंगे। आपको अब वो आपको देख पाएंगे कि जो भी आप इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, आप भी उनको देख पाओगे जो उनका काम है, जो अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है, आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। वो एज अ कोलैबोरेटर आपके साथ वो काम करेगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे कोई ख़राबी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो सिंपली आपने यहाँ पे रोल बैक पे क्लिक करना है। और अगर लॉग्स चेक करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लॉग्स भी देख सकते हैं सारे। सो होपफुली आपको यहाँ तक ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। बाकी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद इम्प्रूव कर लूँ, या फिर हम इस पे एक रोल बैक का टेस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको हेडर जो है ना, हमारा जो हीरो सेक्शन, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि, बल्कि इससे पहले हम एक काम करते हैं, ऐड द entire website under the container and make it compact। कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है, मुझे ज़्यादा चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बटन्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ये कार्ड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसने बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे हिसाब से बनाया है। अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे डू नॉट परफॉर्म एनीथिंग एल्स, जस्ट कंटेनर टू ऐड पैडिंग एक्स। जब ये कंटेनर बना देगा, कंटेनर का मतलब ये है कि अगर आप देखें ये बिल्कुल वाइड में आ रहा है, दोनों साइड से देखें टच कर रहा है। यहाँ पे टच नहीं कर रहा इसके अंदर, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है, तो टैब के अंदर यूँ समझ लें, या और अगर हम इसको छोटा करें मोबाइल के अंदर, तो उसने ये पैडिंग दी है साइडों से। लेकिन जब ये फुल स्क्रीन पे जाएगी, जैसे ये है, तो साइडों से पैडिंग नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि भाईजान इसको साइडों से पैडिंग दो ताकि डिज़ाइन हमारा अच्छा हो जाए। और जब फर्स्ट टाइम जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे, तो ये आपको एक ईमेल भेजेगा कुछ इस तरह की। जैसे ही आपका ये पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होने के बाद ये आपको बोलेगा सक्सेसफुली पब्लिश हो गया, ये आपका लिंक है। ये लिंक उसी टाइम आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी डोमेन बाय नहीं किया है, तो ये आपका डोमेन है, ये जो लिंक है, और ये आपके साथ वैसे ही काम करेगा जैसे एक वेबसाइट करती है। अच्छा, तो ये कहता है अब हमने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन कर दिया है। तो इसने साइडों से दे तो दिया है पैडिंग काफ़ी सारा, जो कि हम प्रोडक्शन में पुश करने से पहले हम एक डेवलपमेंट के फुल पेज में चेक करेंगे। तो ये डेवलपमेंट का पेज फुल ओपन हुआ। अब होपफुली इन दोनों में कुछ तो फ़र्क होगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आगे था और ये थोड़ा सा बेहतर है। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन चलें, इतना भी हमारे लिए बेहतर है। आगे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह तो हम कर ही लेंगे, इसको और बेहतर कर लेंगे। होपफुली जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे, मैं इसको बहुत बेहतर कर चुका हूँगा। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है रैपरेट के हवाले से, मैंने कोशिश तो की है कि मैक्सिमम इसके जितने भी फीचर्स मैं बता सकूं
اور جتنی چیزیں اس میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہیں، میرے خیال سے اگر کوئی بھی انسان ان چیزوں کو دیکھ لے تو وہ کسی بھی طرح کی چیز بنا سکتا ہے۔ میجورٹی میں اس کے اندر لوگ ڈیٹا ایپ بناتے ہیں، جیسے ڈیش بورڈز وغیرہ ہیں، جیسے ہم نے بھی بنایا ہے، اور بڑا کمپریہنسو لیول تک بنایا جا سکتا ہے۔ انفیکٹ میں اپنا پورا ایک ERP اس کے اندر بنا رہا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، جس کی میں نے کولیبریشن کی بات کی ایڈ کرنے کی۔ تو اس میں آپ کسی بھی لیول تک چیزیں بنا سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کسی بھی ایک چیز کو کوڈ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں بڑی کمپریہنسولی ریپلیٹ نے خود ہمیں بنا کے دی ہیں۔ لیکن صرف ہم نے پرومپٹنگ بہت اچھی کی ہے، شروع میں پلاننگ بہت اچھی کی، اور ہم نے پیڈ اکاؤنٹ لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا کام ہو گیا، اور یہ اب مجھے کام اتنا اچھا لگا ہے کہ میں اپنی مین ویب سائٹ اس کے اوپر کنورٹ کر لوں گا۔ صرف مجھے کرنا کیا ہے کہ جو میرا جو ڈومین ہے وہ میں اس کے ساتھ میپ کر دوں گا، جو پرانی ہوسٹنگ ہے اس کو میں فارغ کر دوں گا۔ سو ہوپ فلی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ریپلیٹ کا۔ یہ مطلب اس میں جو پاسبلٹیز ہیں وہ اینڈ لیس ہیں، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا یہاں پہ۔ تو جائیں، بنائیں، ڈھیر ساری چیزیں ہیں، نئی نئی چیزیں بنائیں، میرے ساتھ بھی شیئر کریں، مزید مجھ سے پوچھیں۔ اور یہ ابھی اگین فرسٹ فیز ہے وائب کوڈنگ کا، آنے والے کچھ ٹائم میں کم از کم 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں بہت زبردست چیزیں اور ہو چکی ہوں گی، اور یہ اور بہتر ہو چکا ہوگا۔ اور یہ لیٹسٹ ٹیک استعمال کر رہا ہے، پوسٹ جیسے بیک اینڈ اس کا بنا ہے، نوٹ جے ایس کے اندر پرزما اس نے یوز کیا ہے ایز اے ORM ڈیٹا بیس کی APIs کو فیچ کرنے کے لیے، اور فرنٹ اینڈ اس نے ٹوٹل ریئیکٹ نیکسٹ جے ایس کے اندر بنایا ہے، رسپانسو ہے۔ آلموسٹ میرا خیال 1 گھنٹہ لگا ہوگا مجھے اپنی پوری ویب سائٹ کو بنانے میں، باقی اس کو آہستہ آہستہ ظاہر امپرومنٹ تو چلتی رہتی ہیں۔ سو تھینک یو یہاں تک دیکھنے کے لیے، اور اب آپ میری طرف سے کمپلیٹ کورس کر چکے ہیں، اب آپ ریڈی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا نام ہے قاسم حسین۔ اللہ حافظ۔